Hello my dear friends, welcome to Science Academy. Today we are going to solve practice example for JEE and NEET. जिस तरीके से एग्जाम्पल और जो पैटर्न के एग्जाम्पल JEE और NEET के एग्जाम में आ सकते हैं उस तरीके के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. And today we are going to solve such kind of example from chapter 7 alternating current. A resistor of 20 ohm is connected to a source of alternating current rated 110 volt 50 Hz frequency. Find option A RMS current, option B maximum instantaneous current in the resistor, and option C the time taken by the current to change from its maximum value to RMS value. So friends, this is very simple example. हमें यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू है हमारे पास और वोल्टेज की वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है. ये तीन वैल्यू के ऊपर से हमें आरएमएस करंट फाइंड करना है, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है और टाइम टेकन, ये तीन चीज फाइंड करनी है. बट कीप इन माइंड यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है 110 वोल्ट विच इज इन आरएमएस फॉर्म. ये जो वोल्टेज है वो हमारा कौन सा वोल्टेज है? आरएमएस वोल्टेज है. ओके. So, in first case, we have to find the RMS current, IRMS. So, keep in mind, in our example, there is only resistance present. हमारे example में सिर्फ और सिर्फ resistance R present है, इंडक्टर और कैपेसिटर एब्सेंट है. So, यहाँ पे इम्पेडेंस Z क्या होगा? Z इक्वल टू R होगा, राइट. सो करंट I विच इज गिवन बाय V बाय R, राइट. और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो हमारा कौन सा वोल्टेज होना चाहिए? आरएमएस वोल्टेज होना चाहिए, राइट. और यहाँ पे जो वोल्टेज है 110 वोल्ट वो हमारा कौन सा वोल्टेज है? आरएमएस वोल्टेज है. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड रजिस्टर वी कैन इजीली कैलकुलेट द आरएमएस करंट, राइट. इन केस ऑफ बी, the maximum instantaneous current in the resistor. Here we have to find maximum instantaneous current. Now maximum current वो तो हमें पता है कि वो I max होता है, राइट. लेकिन ये maximum instantaneous current क्या है? तो यहाँ पे maximum instantaneous current को ही हम maximum current कह सकते हैं, क्योंकि instantaneous current का मतलब क्या है? The value of alternating quantity at any instant. Value of अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. लेकिन हमारे केस में क्या है? करंट है. वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं. और इंस्टेंटेनियस करंट वो मैक्सिमम वैल्यू हो या फिर आरएमएस वैल्यू हो, वो दोनों में इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो सकती है. तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो आप यहाँ पे मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट की जगह पे मैक्सिमम करंट भी कंसिडर कर सकते हो. सो मैक्सिमम करंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास आरएमएस करंट वैल्यू फाइंड किया हुआ है तो उसके ऊपर से √2 into IRMS. This is very simple example. So by putting the value of IRMS that we have already find, we can easily calculate the value of maximum current, right. Now in third case, the time taken by the current to change from maximum value to RMS value. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल्टरनेटिंग करंट का वेवफॉर्म कंसिडर करना पड़ेगा, लाइक दिस. तो ये हमारा क्या हो गया? अल्टरनेटिंग करंट का वेवफॉर्म हो गया. ये यहाँ पे करंट I होगा और ये ओमेगा टी, राइट. नाउ अल्टीमेटली हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? टाइम टी. ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम टी, बट किसके बीच में? चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू. तो यहाँ पे ये वेवफॉर्म पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, राइट. तो ये मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट पे ये जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा? π/2 होगा. एंड आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू मीन्स 1/√2. तो 1/√2 कहाँ पे होता है? यहाँ पे. और यू कैन से यहाँ पे भी हो सकता है, मीन्स यहाँ पे π/4 की जगह पे, राइट. सो दिस इज I max and this is for IRMS, राइट. तो ये भी हमारा IRMS होगा और ये भी हमारा IRMS होगा. तो व्हाट वी हैव टू डू हियर? वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन टाइम.
फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। तो हमें यहाँ पे दो टाइम कंसिडर करने पड़ेंगे, टाइम t1 एंड टाइम t2। टाइम t1 क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू पे होगा वो मैक्सिमम पॉइंट पे पाई बाई 2 पे होगा, राइट। और टाइम t2 कहाँ पे हमें मिलेगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। सो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारी आरएमएस वैल्यू है। ये दोनों का डिफरेंस करेंगे t2 माइनस t1, तो हमें क्या मिलेगा, टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, राइट। तो ये तीन केस हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट। So we have given the resistance R, voltage V and frequency F, and we have to find the RMS current, maximum instantaneous current and time taken, right. Now in first case the RMS current I, which is equal to V by Z, और Z इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे R होगा, ओके, क्योंकि सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही प्रेजेंट है। तो V वोल्टेज V विच इज गिवन एज 110 एंड रेजिस्टेंस इज गिवन एज 20 ओम। तो 110 डिवाइड बाय 20 we will get current I as 5.5 ampere. Now in second case, maximum instantaneous current I equal to root 2 into I RMS। ये क्या है, RMS करंट, और RMS करंट की वैल्यू कितनी है, 5.5। So by calculating we will get the value of maximum current I max is 7.8 ampere. And in third case, time taken by the current to change from maximum value to RMS value. So here we have considered time t1 as time instant for maximum value and time t2 time instant for RMS value, right. Now omega t1 which is equal to pi by 2, right। ये हमारा जो ग्राफ था AC करंट का, जिसमें ये ओमेगा टी था और ये पाई बाई 2, तो वी कैन कंसिडर एज ओमेगा टी विच इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये हमारा टाइम t1 कंसिडर किया है, तो ओमेगा t1 इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, राइट। तो ओमेगा t1 इक्वल टू पाई बाई 2 एंड ओमेगा t2 जो यहाँ पे पाई बाई 4 था वो पाई बाई 4 वाला एंगल विच इज पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 तो है, प्लस ये पाई बाई 4 ऐड हो जाएगा। सो ओमेगा t2 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, राइट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ओमेगा t1 है और ये ओमेगा t2 है, तो ओमेगा t2 माइनस ओमेगा t1 करेंगे तो ओमेगा कॉमन निकलेगा, ओमेगा इन ब्रैकेट t2 माइनस t1 इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, राइट। ये पाई बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सो t2 माइनस t1 इक्वल टू पाई बाई 4, और ये ओमेगा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, पाई बाई 4 ओमेगा इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4 इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 इंटू पाई इंटू एफ, ये पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 and 1 upon f means frequency which is given as 50, right. And by calculating this we will get the value of time taken by the current to change from its maximum value to RMS value is 2.5 millisecond, right. So ये example में ये first दो option A और option B which are very simple and there is some complex in the option C, right, but we can calculate the option C by this method very easily, right. Thank you.